आज की इस वीडियो में मैं लिमिट के बारे में देखूंगा। जैसा कि आप एनसीईआरटी बुक में देखते हैं तो वहाँ पे सिंपल लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं और रिजल्ट पाते हैं। लेकिन आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखेंगे तो काफ़ी टफ देखने में लगता है। क्यों? क्योंकि हम उसका बेसिक नहीं पढ़ पाते। तो यहाँ पे हम जो सारी चीज़ों को देखेंगे, जो लिमिट के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, अब वो भी हम अपने ही भाषा में। जैसे लिमिट, कंटिन्यूटी और जो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, हम टोटल 7 के 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म देखेंगे कि कौन कौन से इंडिटरमिनेंट फॉर्म होते हैं। और ये सभी इंडिटरमिनेंट फॉर्म आपको किसी भी तरह से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये सारी चीज़ें मैं बेसिक घरेलू एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा और ये शायद आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो सिंपल मैं देखता हूँ। इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्या है? इनडिटरमिनेंट फॉर्म, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से इंडिटरमिनेंट फॉर्म होते हैं तो आप आसानी से कह सकते हैं कि 0/0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता है। लेकिन उससे आगे वाला जिस दिन पढ़ते हैं उस दिन तो याद होता है, लेकिन आगे चल के भूल जाते हैं। तो सिंपल ये आया कहाँ से और इसको इंडिटरमिनेंट फॉर्म क्यों कहा गया, हम देखते हैं। सबसे पहला इंडिटरमिनेंट फॉर्म कौन सा होता है? तो आपको अच्छे से मालूम है कि 0/0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता है कि 2 मैंगो है, उसको 2 लोगों में बांटना है तो हर एक को कितना आम होगा या हर एक को कितना कितना मैंगो होगा। तो आप आसानी से कह सकते हैं 2 इकाई, 2 2 से 2 कट गया, यानी हर एक आदमी को एक एक आम होगा। इसी तरह आपके पास 4 मैंगो है और 4 लोगों में बांटना है तो हर एक को कितना कितना मैंगो होगा। तो आप इसमें भी आसानी से कहेंगे 4 इकाई 4, 4 से 4 कट गया, यानी 1/1 यानी 1, यानी हर एक को एक एक आम होगा, राइट। अब प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट होता है कि आपके पास कोई भी आम नहीं है, आप किसी भी लोगों में नहीं बांटेंगे। 0 से 0 कट गया और ये हर एक को कितना आम हो गया? 1। यानी कहने का मतलब आपके पास कोई भी आम नहीं है और किसी भी लोगों में नहीं बांटेंगे तो हर एक को एक एक आम हो जाएगा। यानी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया और ये हो गया हमारा मैथमेटिकल एरर। और इसको हम कहते हैं अनडिफाइंड, यानी इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। उसी को हम अपरिभाषित भी कहते हैं और हिंदी में, और इंग्लिश में कहेंगे तो अनडिफाइंड यानी अनडिटरमिनेंट यानी मीनिंगलेस, यानी मैं उसी को कह दे सकता हूँ अनडिफाइंड या मीनिंगलेस, या हिंदी में कहा जाए तो अपरिभाषित, राइट। ये हमारा ये फॉर्म है। तो 0/0 क्या हुआ? हमारा इनडिटरमिनेंट फॉर्म हुआ। और इस पे अगर क्वेश्चन आए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपल है कि अगर आपको कोई भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म दिखाई दे और 0/0 के फॉर्म में, तो उसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उस पर हम एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं। कैसे? तो मैं इसके लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे हमारा लिमिट है x टेंस टू मैं ले लेता हूँ 1 और ये x - 1 डिवाइड बाई x² - 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप सिंपल कहेंगे ये जो लिमिट है x टेंस टू 1, इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? x की जगह पे 1 - 1 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर - 1, यानी 1 - 1 1 - 1 यानी 0/0 फॉर्म। ये हमारा कौन सा फॉर्म आ गया? 0/0। तो क्या ये हमारा राइट है? नहीं। तो ये हमारा, इसके ब्रैकेट में हम लिखेंगे इनडिटरमिनेंट फॉर्म। इसको फिर हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो सिंपल है कि फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्या कहता है? तो सिंपल इसमें जो नोमिनेटर है और डिनोमिनेटर है इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो सिंपल आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? लिमिट x टेंस टू 1 और x - 1 और ये नीचे का हमारा क्या हो जाएगा? a² - b² देखने में लग रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? a + b इंटू a - b। इसको मैं तोड़ दूंगा x + 1 और दूसरा x - 1, इससे ये कैंसिल आउट। अब मैं यहाँ पे पुट करूँगा लिमिट, तो क्या बचा? लिमिट x टेंस टू 1 और ये 1 डिवाइड बाई x + 1, ये हमारा 1/1 कितना हो जाएगा? 2। ये हमारा 2 आंसर आ जाएगा। तो इसमें ये हमारा अलजेब्रिक फॉर्म था। तो हमें कई फॉर्म हो सकते हैं। पहला हो सकता है अलजेब्रिक फॉर्म, इसमें साइन थीटा या कॉस थीटा कहीं पे दिखाई दे रहा है तो आप कहेंगे नहीं। तो दूसरा अगर हो सकता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा दिखाई दे तो हम क्या करेंगे? जैसे दूसरा एग्जांपल मैं इस पे ले लेता हूँ, साइन x
डिवाइड बाई एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0। ये हमारा कौन सा फॉर्म है? तो आप कहेंगे कि ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म है। दूसरा फॉर्म हमें हो सकता है, पहला अलजेब्रिक फॉर्म, दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। तीसरा हमारा क्या हो सकता है? तीसरा फॉर्म हमारा क्या हो सकता है देखेंगे। तीसरा इस तरह का भी हो सकता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 और यहाँ पे मैं लेता हूँ लॉगरिथमिक 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स। हाँ, तो ये हमारा वैल्यू क्या होगा? इसमें भी देखेंगे लॉग 0 पुट करेंगे तो ये 0 लॉग 1 की वैल्यू 0, यानी ये भी 0/0 फॉर्म आएगा। कहने का मतलब तीसरा हमारा हो सकता है लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म। चौथा हो सकता है जब लॉगरिथमिक है तो एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये 4 फॉर्म हमारे हैं, राइट। जब ट्रिगोनोमेट्रिक होगा तो मैं क्या करूँगा, सबसे आसान ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में होता है क्या कि इसका इनफाइनाइट सीरीज हमें याद रखना होगा। इसलिए कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है जेई में प्रीवियस ईयर 2024 में भी देखेंगे आप, 2025 वाला 2024 वाला में या 25 वाला में, तो आपको ये सारे को कंबाइंड, एक अलजेब्रिक डाल दिया गया है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक डाल दिया है, उसी में लॉगरिथमिक भी डाल दिया है, उसी में एक्सपोनेंशियल भी डाल दिया है। ये चारों को कंबाइंड करके एक साथ दिया गया है और उसका हमें रिजल्ट फाइंड आउट करना है कि कितना उसका वैल्यू होगा लिमिट का, राइट। बाकी आप देखेंगे जो हमारे बोर्ड लेवल का होता है तो सिंपल सिर्फ अलजेब्रिक या नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिगोनोमेट्रिक दिया होगा, राइट। तो जैसे सिंपल ये हमको समझ में आ गया। अब हम दूसरा फॉर्म देखते हैं। ये सब पे काफ़ी डिटेल देखना पड़ेगा, तो मैं इसका अलग पार्ट, फिर इसका अलग पार्ट, अलग पार्ट, अलग पार्ट, फिर सबको मैं कंबाइन करके देखूंगा। सिंपल यहाँ पे मैं सारे के सारे इंडिटरमिनेंट फॉर्म को देखने की कोशिश करता हूँ। तो पहला इंडिटरमिनेंट फॉर्म कौन सा हो गया? 0/0। दूसरा मैं देखता हूँ, अब मैं दूसरा देखूँगा 0/0, तो बहुत अच्छा इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो गया। आप ये भी देखते होंगे कि 0 को हम 0 से फिर गुना करेंगे तो क्या होगा, तो आप तो ये बहुत सारा मैथ में 0 गुना 0 आता है, तो ये हमारा इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं होगा। दूसरा 0 यानी बहुत सा, इससे एक और कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आ रहा है कि आपके पास बहुत सारे आम हैं और बहुत सारे लोगों में बांटना है। कहने का मतलब बहुत सारे को मैं कह सकता हूँ इनफाइनाइट, यानी इन्फिनिटी आम है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, यानी कहने का मतलब इन्फिनिटी आम है, इन्फिनिटी लोगों में बांटना है, तो हर एक को कितना आम होगा, तो आप कहेंगे इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कट गया और बच गया हमारा एक, यानी हर लोग में एक एक आम होगा। कहने का मतलब ये भी हमारा मीनिंगलेस है, ये भी हमारा अनडिफाइंड है, ये भी हमारा इनडिटरमिनेंट फॉर्म होगा। कहने का मतलब ये दूसरा इंडिटरमिनेंट फॉर्म हमारा आ गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। इसमें भी अलजेब्रिक फंक्शन देखेंगे तो सिंपल ऐसे हो सकता है कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कुछ भी x² प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स, ऐसा भी हो सकता है, या नहीं तो ऐसा भी हो सकता है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और ये n प्लस k डिवाइड बाई n। अगर यहाँ पे मैं इन्फिनिटी भी पुट करता हूँ तो ये हमारा क्या होगा, ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगा। कौन सा फॉर्म होगा? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, सिंपल सा तरीका है। इसमें आप देखेंगे ये इस तरह का क्वेश्चन है, इसमें x लेने की आप कोशिश करेंगे। x अगर कॉमन लेते हैं तो n कॉमन अगर लेते हैं तो यहाँ से 1 प्लस k/n आ जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो n लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, n से n कैंसिल आउट, बचा क्या, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस k/n। यहाँ पे तो कुछ रखेंगे नहीं, यहाँ पे n की वैल्यू x नहीं बल्कि यहाँ पे n है, तो यहाँ पे n होगा, यहाँ पे n होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, n होगा। तो n की वैल्यू यही से हम इन्फिनिटी रखेंगे तो किसी भी डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आए और उसको किसी भी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू ये हमारा हो जाएगा 0। कहने का मतलब हमारा इसके वैल्यू क्या आ गया, 1। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दूसरा चीज़ है हमारा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, राइट, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तीसरा तरीका है हमारा कि मान लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपके सर में कितने बाल हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 बहुत ज़्यादा है, यानी इनफाइनाइट हेयर है। अगर इसी तरह आपसे पूछा जाए कि तारों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5, यानी बहुत सारे तारे हैं। कहने का मतलब कि अगर बहुत सारे तारों में से बहुत सारा हेयर जो हमारा बाल है या किसी का बाल है उसको घटा दिया जाए तो क्या उन दोनों का अंतर कितना आएगा,
जीरो आएगा। कहने का मतलब तारों की संख्या इन्फिनिटी माइनस बालों की संख्या इन्फिनिटी, इन दोनों का अंतर अगर घटाएंगे तो क्या ज़ीरो होगा? बड़ी प्रॉब्लम आ गई। यानी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट ज़ीरो। तो तीसरा फॉर्म हमारा निकलता है, ये हमारा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो फॉर्म है ये हमारा ज़ीरो होगा। क्या होगा? अनडिटर्मिनेंट होगा, अनडिटर्मिनेंट फॉर्म या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगा, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट चौथे पे। जब मैथ्स पढ़ते हैं तो उसका एक्सेप्शन केस आप छोड़ देते हैं। जैसे मैं, अगर आपने पिछली वीडियो में मेरा देखा होगा कि जब भी मैं पढ़ता हूँ मैथ तो कहता हूँ 2 का पावर x बराबर 2 का पावर 3, यहाँ पे बेस बराबर पावर भी बराबर, कहने का मतलब x बराबर 3। लेकिन इसमें एक्सेप्शन एक छूट जाता है कि एक्सेप्ट क्या छूट जाता है? एक्सेप्ट 1, यानी 1 का पावर अगर 2 रहे, 1 का पावर 3 रहे, बेस इक्वल तो पावर इक्वल 2 का पावर 3, ये नहीं होगा। यानी हमारा एक्सेप्ट एक को छोड़कर, यानी सब में बराबर होगा। सिर्फ एक केस ऐसा आता है जिसमें 1 का पावर अगर 2 हो, 1 का पावर 3 हो, 1 का पावर 4 हो, तो वो हमारा बराबर नहीं होगा। इसी तरह मैं अगला देखता हूँ कि दुनिया में आपने पढ़ा हर चीज़ का पावर 0, तो कितना होगा? 1 होगा। 1 का पावर 0 1, 2 का पावर 0 1, 3 का पावर 0 1। इसी तरह मैं कहूँगा इन्फिनिटी का पावर 0, तो क्या कहेंगे? 1, या 0 का पावर 0 तो 1 नहीं, ये दोनों नहीं होगा। हर चीज़ का पावर 0 हो जाए और 0 का पावर 0 1 नहीं होगा, और इन्फिनिटी का पावर 0 कभी भी 1 नहीं होगा। कहने का मतलब कि हमारा 2 और इंडिटरमिनेंट फॉर्म आया इसी से, 2 3 चौथा 0 का पावर 0 और चौथा आ गया 3 4 हो गया, पांचवा हमारा हो जाएगा इन्फिनिटी का पावर 0, राइट। दुनिया में हर चीज़ हो सकता है। a का पावर 0 इक्वल टू 1, यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा रहता है, एक्सेप्ट 0 का पावर 0 एंड इन्फिनिटी टू द पावर 0 नॉट इक्वल टू 1, राइट। 1 2 3 4 5 हमारा इंडिटरमिनेंट फॉर्म हुआ। छठा इंडिटरमिनेंट फॉर्म देखेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 1 का पावर इन्फिनिटी